नासिक के कॉरपोरेट ऑफिस से शुरू हुआ मामला अब महाराष्ट्र की राजनीति तक पहुंच चुका है। टीसीएस के कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न केस में अब एआईएमआईएम कनेक्शन सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। जिस कंपनी को देश की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में गिना जाता है, वहीं से उठे एक मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति, पुलिस और जांच एजेंसियों को हिला दिया है। टीसीएस नासिक से जुड़ा कथित धर्मांतरण और उत्पीड़न मामला अब सिर्फ एक ऑफिस विवाद नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े नेटवर्क की जांच में बदलता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में सामने आए चर्चित टीसीएस कथित धर्मांतरण केस में अब बड़ा राजनीतिक मोड़ आ गया है। मुख्य आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि एआईएमआईएम के एक नेता की भूमिका आरोपी को छिपाने में सामने आई है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत नासिक स्थित टीसीएस यूनिट में काम करने वाली कुछ महिला कर्मचारियों की शिकायतों से हुई थी। आरोप है कि कर्मचारियों पर धार्मिक दबाव बनाया गया, जबरन नमाज पढ़ने के लिए कहा गया और धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक दबाव डाला गया। कुछ शिकायतों में यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। पुलिस जांच में अब तक इस मामले में कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक निदा खान समेत कुल 8 आरोपी जांच के घेरे में हैं। इनमें आसिफ अंसारी, तौसीफ अत्तार, शफी शेख, रजा मेमन, दानिश शेख और शाहरुख कुरैशी वगैरह के नाम भी सामने आए हैं। मुख्य आरोपी निदा खान, जो टीसीएस के नासिक ऑफिस में कार्यरत थी, इस केस के खबरों में आने के बाद से ही लंबे समय से फरार चल रही थी। नासिक कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मामले में गंभीर आरोप है और कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने छत्रपति संभाजी नगर से निदा खान को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी से पहले वो कई दिनों तक छिप कर रह रही थी। अब इस केस में एआईएमआईएम कनेक्शन ने राजनीतिक विवाद को और तेज कर दिया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि एआईएमआईएम के एक पार्षद ने फरार निदा खान को शरण दी थी। पुलिस के मुताबिक एआईएमआईएम के पार्षद अब्दुल मतीन पटेल उर्फ मतीन पटेल ने निदा खान और उसके परिवार को छिपने में मदद की और उसके लिए ठहरने की व्यवस्था करवाई। इसी आरोप में पुलिस ने उसे भी सह आरोपी बनाया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार निदा खान नारेगांव इलाके के एक बंगले में अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही थी। वहीं एआईएमआईएम की तरफ से पार्टी नेता इम्तियाज जलील ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले को लेकर झूठा माहौल बनाया जा रहा है और मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निदा खान खुद को निर्दोष बता रही हैं और हर आरोपी को कानूनी राहत लेने का अधिकार है। इम्तियाज जलील ने यह भी कहा कि अंतिम फैसला अदालत करेगी, न कि मीडिया या राजनीतिक बयानबाजी। बहरहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मामले में एआईएमआईएम नेता की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। इधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने एआईएमआईएम पर तीखा हमला बोला है। नितेश राणे ने कहा कि एआईएमआईएम आतंकियों की पार्टी है और आरोप लगाया कि आरोपी को बचाने की कोशिश की गई। मंत्री पंकज भोयर ने कहा है कि अगर किसी ने जबरन धर्म परिवर्तन कराया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टीसीएस ने भी इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा है कि कंपनी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और जांच के दायरे में आए कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है और कंपनी पुलिस जांच में सहयोग कर रही है। अब सवाल सिर्फ एक कंपनी या एक आरोपी का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि क्या कॉरपोरेट दफ्तरों के भीतर संगठित तरीके से धार्मिक दबाव और उत्पीड़न का नेटवर्क चल रहा था, और क्या इस पूरे मामले के तार राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस की जांच जारी है और इस केस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। इस खबर पर अभी इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।